भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी और आंगन में एक बूढ़ा नीम का पेड़ खड़ा था। रामलाल के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा कहता था, किसान गरीब हो सकता है, मगर उसकी मेहनत कभी छोटी नहीं होती। रामलाल की पत्नी सीता और उसका 10 साल का बेटा मोहन हर मुश्किल में उसका साथ देते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल खेत पहुंच जाता। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की कहानी कहते थे। लेकिन उस साल गांव में बारिश नहीं हुई। धरती फटने लगी थी। खेतों की मिट्टी सूखकर सफेद पड़ गई थी। गांव के कई किसानों ने उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ लोग शहर चले गए, कुछ ने अपने बैल बेच दिए, मगर रामलाल रोज अपने खेत में जाता और सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, तू एक दिन फिर सोना उगलेगी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, रामलाल पागल हो गया है, लोग कहते। लेकिन रामलाल हार मानने वालों में से नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामलाल चुपचाप खेत में बैठा आसमान देख रहा था। तभी उसका बेटा मोहन वहां आया। बाबा, सब लोग कह रहे हैं इस बार फसल नहीं होगी, क्या हम भूखे मर जाएंगे? रामलाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराया। जिस खेत में किसान का पसीना गिरता है, वहां भगवान भूख नहीं आने देता। उसकी बात सुनकर मोहन की आंखों में फिर उम्मीद लौट आई। अगले दिन रामलाल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गांव के सूखे तालाब को फिर से खोदने की ठानी। लोग हंसे, अकेला आदमी पूरा तालाब खोदेगा। मगर रामलाल रोज सुबह फावड़ा लेकर पहुंच जाता। दोपहर की जलती धूप में भी वह मिट्टी निकालता रहता। उसके हाथ छिल गए, पैर कांपने लगे, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसका बेटा मोहन भी साथ देने लगा। फिर उसकी पत्नी सीता भी मिट्टी उठाने लगी। यह देखकर गांव के एक बूढ़े किसान ने कहा, अगर एक परिवार इतनी मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं? अगले दिन गांव के 5 लोग आ गए, फिर 10। देखते ही देखते पूरा गांव तालाब खोदने लगा। 15 दिन बाद तालाब तैयार हो गया, लेकिन आसमान अब भी सूखा था। गांव वाले फिर निराश होने लगे। तभी एक रात तेज हवाएं चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली चमकी और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। किसान घरों से बाहर निकल आए। रामलाल बारिश में भीगते हुए आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तालाब पानी से भरने लगा। खेतों में नई जान आ गई। कुछ ही दिनों में रामलाल के खेत में छोटे छोटे गेहूं के पौधे निकल आए। वह रोज उन्हें ऐसे देखता जैसे कोई पिता अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखता है। समय बीतता गया, फसल बड़ी होने लगी। पूरे गांव के खेत हरे रंग से चमक उठे। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, आपने हार क्यों नहीं मानी? रामलाल मुस्कुराया, क्योंकि किसान अगर उम्मीद छोड़ दे तो धरती भी बंजर हो जाती है। कटाई का समय आया। इस बार गांव में सबसे अच्छी फसल रामलाल के खेत में हुई थी। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन रामलाल के चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने अपनी पहली कमाई से गांव के स्कूल की टूटी छत ठीक करवाई और तालाब के पास नए पेड़ लगाए। गांव के सरपंच ने पूछा, तूने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा? रामलाल ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और बोला, जिस मिट्टी ने मुझे जीना सिखाया, पहले उसका कर्ज चुकाऊंगा। उस दिन पूरा गांव तालियां बजाने लगा। कुछ साल बाद वही गांव पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से तालाब देखने आते। बच्चे स्कूल में रामलाल की कहानी पढ़ते। लेकिन रामलाल आज भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाता था। एक दिन मोहन ने कहा, बाबा, अब तो हमारे पास सब कुछ है, फिर भी आप इतना काम क्यों करते हो? रामलाल मुस्कुराया और बोला, किसान का सपना कभी खत्म नहीं होता बेटा। हर नई फसल उसके लिए एक नई उम्मीद होती है। उस शाम रामलाल खेत की मेड़ पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। हवा गेहूं की बालियों से टकराकर मधुर आवाज कर रही थी। रामलाल ने मिट्टी को छुआ और धीरे से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने इस मिट्टी में उम्मीद बो दी है। उसकी आंखों में सुकून था और उसी दिन गांव वालों को समझ आया, एक किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, वह लोगों के दिलों में उम्मीद भी उगाता है।